हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं कहानी संचय क्लास 7 से 3 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। बच्चे बोल रहे थे कि मैम 7, 8, 9 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाइए, तो उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लाई हूँ। तो पहला जो चैप्टर है जो है बिल्ली का बवंडर, उसको मैंने लाई हूँ। और जो क्वेश्चन लॉन्ग था मैंने वहाँ पर टिक कर दिया बुक में ही, और जो छोटा था वहीं पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन है क्या, देखिए, मकान का मालिक क्या काम करता था। मकान का मालिक जो है उसकी एक दुकान थी, और उसमें क्या था, म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों के लिए दुकान थी। म्यूनिसिपल स्कूल था वहाँ पर। तो वहीं तो बच्चे क्या खाते हैं, ये सब लोजेंस खाते हैं, तो मीठी गोलियाँ, पेंसिलें तथा बिस्कुट, ये सब दुकान में था। उस दुकान में यही सब थी, क्या थी, मीठी गोलियाँ थी, पेंसिलें थी और बिस्कुट। ये सब म्यूनसिपल स्कूल के बच्चे खरीद कर खाते थे। मकान मालिक का यही काम करता था। ठीक है, किराएदार अपने मालिक से क्यों परेशान थे। किराएदार अपने मालिक से इसलिए परेशान थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किराया वसूल करता था। बहुत ज़्यादा किराया वसूल करता था। तो कोई भी खुश तो नहीं रहेगा ना। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पर अपने किराएदारों के लिए कुआं और एक शौचालय बनवा रखा था, और प्रत्येक से अधिकाधिक किराया वसूल करता था। वह खुद उसके संघर्ष के नाम, मतलब क्या है, ये शौचालय और कुआं बनवाकर इससे वो ज़्यादा पैसा अपने किराएदारों से लेता था। इससे किराएदार क्या करते, उसे खुश नहीं रहते थे, कहने का मतलब। बिल्ली बेचैन और घबराई हुई क्यों थी। बिल्ली बेचैन और घबराई हुई इसलिए थी क्योंकि उसके सिर पर क्या था, बहुत सारा वजन वाला लोटा था, और आंखों पर पट्टी सी महसूस करके बिल्ली बुरी तरह घबरा गई। मतलब उसके सिर में क्या हो गया था, वो लोटा के अंदर उसका सिर चला गया था, जिससे कि उसको दिखाई भी नहीं दे रहा था, और उसके सर पर बहुत सारा वजन भी हो गया था, जिससे वो क्या कि वो बहुत घबरा गई। मतलब उसको दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है और सर भी भारी लग रहा है, इसलिए तो ये जायज़ है घबराना। इसलिए बिल्ली क्या हो गई, बेचैन भी हो गई और घबरा भी गई। ओके, समझ में आया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, दुकान के अंदर अजीब सी आवाज़ें सुनकर मकान मालिक को क्या लगा। उसने क्या किया। दुकान के अंदर अजीब सी आवाज़ें सुनकर मकान मालिक को लगा कि मकान के अंदर कोई चोर तो नहीं घुस गया है। हाँ, और उसने लाठी से क्या किया, वहाँ पर लाठी ली और उसे डराने के लिए ठक ठक करके बजाने लगा। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने यहाँ पर किया है कि जो उसने शोर सुना, आवाज़ सुना अपने दुकान में, तो वह चिल्लाने लगा, अंदर झांकने की कोशिश की और फिर चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर, हाँ दौड़ो। उसने क्या किया, एक लाठी उठा ली और चोर को डराने के लिए फर्श पर जमीन पर ही ठक ठक करके बजाने लगा। तो इस तरह जो है मकान मालिक ये आवाज़ सुनकर ये सब करने लगा, और उसने सोचा यहाँ पर चोर है, लेकिन वहाँ पर तो थी बिल्ली। ओझा ने मकान मालिक को खरी खोटी क्यों सुनाई। ओझा ने मकान मालिक को खरी खोटी इसलिए सुनाई क्योंकि वह दुष्ट और बेईमान था। लोगों से ज़बरदस्ती पैसे वसूल करता था, और और ओझा भी कहीं ना कहीं मकान मालिक से नाराज़ था, या फिर वो जो किराया ज़्यादा लेता था उसके खिलाफ़ तो कुछ बोल नहीं सकता था ना, क्योंकि वहाँ पर किराया का मकान बहुत ही कम मिलता था, मतलब न के बराबर था। और यही एक मकान मालिक था जिसके पास घर था, तो वह घर छोड़ कर भी नहीं जा सकता था, लेकिन किराया उसको ज़्यादा देना पड़ता था। तो इसलिए उसने खरी खोटी सुनाई, क्योंकि ये जो इनकी जो आत्मा है
वह दुष्ट आत्मा थी, बेईमान आत्मा थी। इसलिए ओझा ने मकान मालिक को खरी खोटी सुनाई, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे कि ये आत्मा जो है अगर बुरी रहेगी तो बहुत परेशान करेगी, अगर अच्छी रहेगी तो परेशान नहीं करेगी। लेकिन यहाँ तो सभी कोई जानता था मालिक को कि वो दुष्ट है, बेईमान है। इसलिए मौका भी मिल गया ओझा को बोलने का। तो आप लोग यही लिखिएगा, मतलब 100 बात की एक बात कि वह दुष्ट और बेईमान था, ठीक है। इसलिए ओझा ने मकान मालिक को खरी खोटी सुनाई, जितना बन बैठा। क्या वास्तव में दुकान के अंदर कोई आत्मा घुस आई थी? एकदम नहीं, नहीं। अगर नहीं तो दुकान के अंदर तूफानी बवंडर कैसा था? दुकान के अंदर तूफानी बवंडर इसलिए था क्योंकि बिल्ली जो है लोटे के अंदर अपने सर को फंसा ली थी, और जिससे कि वो बेचैन और घबरा गई। हाँ, घबरा गई तो जितना भी वहाँ पर जितना सामान था वो इधर उधर दौड़ने लगी, जिससे कि आवाज़ आने लगा। तो जाहिर बात है कि बवंडर तो मचेगा ही। बिल्ली खुद ही घबरा गई थी कि उसके सर पर कहा क्या आ गया है, और सबसे बड़ी बात है उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो जायज़ है कि बवंडर तो मचना ही स्वाभाविक था। मकान मालिक को इस तूफानी बवंडर से निजात कैसे मिली? ओझा की समझदारी से। ओझा की समझदारी से मकान मालिक को है इस तूफानी बवंडर से निजात मिली, समस्या का समाधान हुआ। क्योंकि उसने वो क्या जलाया था ना, झाड़ फूँक से क्या कर किया जाता है, सुगंध से। हम्म, यहाँ पे देखिए यही है, झाड़ फूँक से कुछ है। तो जितने भी ओझा और सोखा रहते हैं तो क्या करते हैं, और अगरबत्ती मंगाते हैं, फिर और भी कुछ ऐसे सुगंधित चीज़ रहते हैं, जिससे कि जो आत्मा होती है उसको जो सुगंध सेंट बहुत पसंद आता है, तो उस तरह का वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बिल्ली जो आई है, तो यहाँ पर कौन सा चीज़ यहाँ पर जलाया है? यहाँ पर किसी के ध्यान पे यहाँ पर जो है गंधक, ये तो ओझा ने एक गंधक का टुकड़ा जलाया और उसके आसपास एक घेरा बना दिया। गंधक मतलब एक ऐसी गंधक का टुकड़ा जलाया जिससे कि उससे खांसी भी आता है, छींक भी आता है। जो भी अंदर चीज़ें रहेगी वो बाहर निकाला जाएगा। तो बिल्ली ऐसे ही निकली, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो बिल्ली का जो बवंडर था, बेचारी बिल्ली खुद ही डरी हुई है। वो उससे कोई क्या डरेगा, वो तो खुद अपने आप से डरी हुई है। जो करामात उसने कर दिया है लोटा में अपना सर फंसा कर, तो वो खुद डर रही है। लोग उससे डरे, वो खुद डरी है अपने आप जो काम की है। तो यही बिल्ली का बवंडर है, पूरा मतलब तूफान मचा दी है। अब आ गया बौनों, फूल नगर के बौने। फूल नगर के बौने भाई कैसे हैं, ये कहानी क्या है? बौनों का नगर कैसा था? फूल नगर के बौनों का नगर कैसा था? फूल नगर के बौनों का जो नगर है बहुत ही सुंदर है। ये नगर है बहुत ही सुंदर है। देखिए उनके नगर में बहुत ढेर सारी सुंदर सुंदर चीजें थी। बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी। देखिए यहाँ पर है, हर घर के चारों ओर फूल खिले रहते थे। फूल, डेजी के फूल है, कैमोमाइल के फूल है, डैंडलियन के फूल, ये सभी सुंदर सुंदर फूल है। यहाँ तक कि उस नगर की सड़कों के नाम भी जो है फूलों के नाम पर ही रखे गए थे। जितने भी सड़क थे ना, फूल के ही नाम पर सड़क के नाम रखे गए थे। जैसे कि ब्लूबेल सड़क, इस तरह ये जो फूल वहाँ पर होंगे उस सड़क के किनारे। कैमोमाइल विथिका का ये जो सड़क है फूल के नाम पर है। कॉर्नफ्लावर, तरबत, और नाम भी नगर का भी नाम था फूल नगर। यह नगर एक छोटी सी नदी के तट पर बसा हुआ था। बौनों ने इस नदी का नाम रखा था
खीरे वाली नदी, क्योंकि इसके किनारे पर बहुत से खीरे उगते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है फूलनगर जो स्थान है, तो बौनों का नगर ऐसा था, बहुत ही सुंदर नेचर से पूरा भरा हुआ था। बौनों का शिशु कौन था, उसने क्या बनाया था? शिशु कौन था? शिशु कौन था, उसने क्या बनाया था? शिशु देखो भाई, शिशु जो है बहुत प्रसिद्ध खगोलज्ञ था। हाँ, खगोलज्ञ शास्त्री था, जो टूटी हुई बोतलों की किरचों से चीज़ों को बड़ा दिखाने वाला शीशा बना सकता था। ठीक है, ये आंसर हुआ दूसरा नंबर का। तीसरा का क्या हो गया? तीसरा का जो आपको है, न जानू को ऐसा क्यों लगा कि उसके सिर पर सूरज का टुकड़ा टूटकर गिरा है। उसको ज्ञान नहीं था सूरज के बारे में। न जानू को सूरज के बारे में ज्ञान नहीं था कि सूरज बहुत बड़ा आग का गोला है। उसको तो समझ में आता सूरज जो है उसका एक टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा है और उसी से चमक रहा है, लेकिन गलत बात है। सूरज जो है इतना बड़ा है कि वह पृथ्वी को क्या कर लेगा, वो ढक लेगा। और पृथ्वी, एक ही पृथ्वी पर सारा उजाला किसने किया है? एक सूरज नहीं किया है ना। इसका मतलब सूरज जो पृथ्वी से बड़ा है तभी तो किया है उजाला। तो उसको इस चीज़ को मालूम नहीं है, न जानू को, कि सूरज जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, जिसके कारण उसको लग रहा है कि सूरज का एक टुकड़ा धरती पर टूट कर गिर पड़ा है, जिससे कि हम लोग मर जाएंगे। उसको डर लग रहा है कि हम लोग मर जाएंगे। शिशु ने सूरज के विषय में न जानू को क्या बताया? शिशु ने सूरज के विषय में न जानू को बताया कि भाई ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, वो हंसने लगा। तुमको ज्ञान नहीं है सूरज के बारे में। सूरज के बारे में ज्ञान रहता तो तुम ऐसी बातें नहीं बोलते। सूरज क्या है? सूरज हमारी धरती से बहुत दूर है। देखिए 4 नंबर मैंने टिक किया है। सूरज जो है हमारी धरती से बहुत दूर है। असल में वह एक बहुत बड़ा धधकता हुआ आग का गोला है। और यह बातें उसने कैसे बताई है? उन्होंने, जो शिशु है, जो अपनी दूरबीन से सूरज को देखा है और इस चीज़ को किसको बोला है? न जानू को समझा रहा है। लेकिन न जानू जो है क्या कर रहा है वहाँ पर, उसकी सुन नहीं रहा है। देखिए क्या करेगा आगे जाकर भी। न जानू ने कौन सी मनगढ़ंत बात लोगों को बताई? न जानू ने लोगों से यह बताया कि सूरज के टुकड़े के गिरने की बात बताई, कि सूरज से एक टुकड़ा सूरज से कोई एक टुकड़ा धरती पर गिर पड़ा है। जल्दी करो, यहाँ से निकलो, नहीं तो सभी लोग मारे जाओगे। यह कहानी जो है झूठ से बोला कि यह जो बात है शिशु ने मुझसे बताई है कि इस तरह का होने वाला है। सूरज का एक टुकड़ा धरती पे गिरेगा, जिससे हम लोग सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और यह बात शिशु ने मुझे बताई है। यह मनगढ़ंत बात न जानू ने लोगों को जाकर बताई। लोगों पर न जानू को बात का क्या असर हुआ? विश्वास हो गया। लोगों पर न जानू की बात का असर ये हुआ कि सभी लोग भागने लगे और उसकी बातों पर लोगों को विश्वास हो गया कि वो सही बोल रहा है। देखो तो झूठ बोल रहा था। शिशु ने सब लोगों को क्या समझाया? शिशु ने सब लोगों को समझाया, भाई न जानू ने जो भी बातें बोली है वह मनगढ़ंत बातें बोली, मनगढ़ंत कहानी बताई है। असल में वाकई में ऐसा नहीं है। आप लोग तो जानते ही हैं कि न जानू जो है कितना बड़ा गप्पी है, कितना बड़ा झूठ बोलता है। सो ऐसा बात नहीं है। सूरज जो है पृथ्वी से बहुत दूर है और बहुत बड़ा आग का गोला है। अगर उसका एक भी टुकड़ा गिरेगा ना तो हम लोग चल बसेंगे। ऐसी बात नहीं है, कोई चीज़ गिरने वाली नहीं है। और यह बात मनगढ़ंत है, अपने मन से बनाई हुई कहानी जो है न जाने लोगों को
बताई है। असल बात क्या है कि सूरज जो है पृथ्वी से बहुत दूर है और ये वह धधकता हुआ जलता हुआ आपका गोला है और वह कहीं भी पृथ्वी पर नहीं गिरने वाला है। हम लोग सभी सुरक्षित हैं। ठीक है। अब आ गया मोती। मोती में जो है किसान किस बात को लेकर परेशान था। किसान जो है अपने खेतों की बुआई नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका जो एक बैल था, देखिए बता रहे हैं, क्योंकि वह एक अनपढ़ किसान था और उसके पास जो है गुजारे के लिए थोड़ी सी ज़मीन थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि भयंकर की वर्षा हुई जिसमें उसका एक बैल मर गया। अब क्या करे, जिससे कि दुखी होकर अपने दोस्तों और सेठों के पास पैसा मांगने के लिए गया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। इस प्रकार क्या किया, जो है बहुत दुखी रहने लगा बेचारा किसान जो है। क्या करे, तो वहाँ पर यही बात है, कहानी तो आप लोग जानते ही हैं कि उसके स्थान पर जो है अपनी एक बैल की जगह पर अपनी पत्नी को वहाँ पर लगा दिया और खेतों की क्या करने जुताई करने लगा। और इसी में वो राजा जी आ रहे हैं, तो राजा जी को भी वही बात बोल रहे हैं कि राजा बोल रहे हैं भाई ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो, हाँ अपनी पत्नी को बैल की जगह पर लगा कर जोत रहे हो। तो वहीं पर किसान बोला कि अगर आपको इतना ही दर्द हो रहा है तो आप क्यों नहीं बैल मंगवा कर दे देते। तो बोला ठीक मैं बैल मंगवा देता हूँ, लेकिन उसमें भी उसको क्या हो रहा था, किसान को देरी हो रही थी और उसने नहीं सुना। फिर अपनी पत्नी को ही लेकर जोतने लगा। फिर राजा ने बोला भाई तुम कितने निर्दयी हो, अभी तो बैल आ जाता है, थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुका। बोले ठीक है, अगर आपको इतना ही ये है, आपको बहुत दर्द है, माया है, तो आप ही लग जाइए पत्नी की जगह पर। तो राजा ने स्वीकार कर लिया और वह खुद लग गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो किसान जो है बुआई को लेकर जो परेशान था, उसकी परेशानी दूर हो गई। किसके काम, राजा ने दूर की। राजा जो है उसकी पत्नी के स्थान पर लग गया, बैल के स्थान पर लग गया और इससे किसान की जो बुआई की जो परेशानी थी वह दूर हो गई। तो कहने का मतलब किसान किस बात को लेकर परेशान था, बुआई की बात को लेकर परेशान था, उसकी परेशानी राजा ने दूर की। ठीक। राजा ने किसान की मदद कैसे की, राजा ने किसान की मदद हल में जुताई करके, हल में लग कर हल में जुताई करके किसान की मदद की। किसान अपने खेत में क्या देखकर आश्चर्य में पड़ गया, किसान अपने खेत में मोती को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। किसान तथा उसकी पत्नी मोतियों की पोटली लेकर राजा के पास क्यों गए थे, किसान तथा उसकी पत्नी मोतियों की पोटली लेकर राजा के पास इसलिए गए थे क्योंकि राजा के पैर जहाँ जहाँ पड़े थे वहाँ पर कोई भी अन्न नहीं हुआ, एक पत्ता तक नहीं हुआ। उसके स्थान पर क्या हुआ, मोती मोती उसको दिखाई दिया और किसान को ऐसा लगा कि नहीं, ये जो मोती का असली हकदार जो है राजा है, क्योंकि राजा के पैरों के यहाँ पर निशान है। इसलिए इस किसान जो है बहुत ईमानदार भी था और वह मोती को राजा के पास ले गया। और उसको यह बात बाद में मालूम भी हुई कि जो मैंने उनको जो भी मतलब गलत सही जो शब्द बोले राजा को, अपने खेतों में जितवाया, फिर जो बात नहीं बोलनी चाहिए तो भी बात बोला एक राजा को, तो उसको थोड़ा सा मतलब अंदर से ये भी हुआ, ग्लानि भी हो रहा था, पश्चाताप भी हो रहा था। सब मिला जुला कर जो किसान था बहुत ही ईमानदार था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छा काम करने से हमें अच्छा ही परिणाम मिलता है। हाँ, अच्छा अगर हम काम करते हैं किसी के साथ तो हमको उसका अच्छा ही परिणाम मिलता है। इसलिए कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। बुरा काम करने से क्या होता है, हमको बुरा परिणाम मिलता है। तो इस कहानी में यही मिलता है कि अच्छा काम करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप जैसा करोगे जिसके साथ वैसा ही आपके साथ होगा।
और दूसरी बात यह है कि राजा को अपनी प्रजा के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए और स्वयं को उसका सेवक समझना। हाँ, स्वयं को उसका सेवक समझना ही एक राजा का धर्म होता है, तभी वह महान भी होता है। उसकी महानता क्या है? सेवक बनने में है। अपनी सेवा कराने में नहीं है। सो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितने भी मैंने चैप्टर यहाँ पर तीनों चैप्टर अपने आप लोगों ने जो बोला था कि मैम इसको करवा दीजिए, तो मैंने ये अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इसके अलावा भी अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी ऐसा छूट गया हो, तो तीनों चैप्टर में से आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्ली का बवंडर, फूल नगर के बौने और मोती। तो आशा करती हूँ कि फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो ये क्या डीमेड बोल लीजिए, मैं वीडियो थोड़ा सा लेट में बनाती हूँ और क्योंकि थोड़ा मैं बिजी ज़्यादा रहती हूँ, जिसके कारण वीडियो बनाने में बहुत ही लेट हो जाता है। ये इसका थोड़ा सा दुख मुझे भी है कि आप लोगों को बोलना पड़ता है और मैं जल्दी वीडियो नहीं बना कर दे पाती हूँ। इसके लिए बहुत ही मुझे थोड़ा सा दुख है। तो आप लोग समझेंगे इस बात को, मुझे आशा है। और लेकिन जब भी आप लोग मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों को दे दूँ। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।